मर्दाना कमज़ोरी की बिना पर तलाक़ लेना। अगर मर्द में कोई ज़ाहिरी या मर्दाना कमज़ोरी हो तो क्या औरत इससे तलाक़ का मुतालबा कर सकती है? रिजवान इलाही। देखें, मर्द में कोई भी ऐब हो, चाहे मर्दाना कमज़ोरी हो या कोई भी ऐब हो, कोई भी ऐसा ऐब जिसकी वजह से औरत को शौहर से नफ़रत हो रही हो और वाकई हो रही हो, तो फिर औरत के लिए तलाक़ का मुतालबा जायज़ है, मुतालबे में हरज नहीं है। हाँ, उसकी बेस दुरुस्त हो। बेस का मतलब ये कि जैसे बुखारी की हदीस है कि हज़रत जमीला बिनते साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई, उनके शौहर शक्ल के बिल्कुल भी, उनके लिहाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने देखा नहीं था। शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुई, नबी की खिदमत में आके अर्ज़ किया कि मैं नहीं रह सकती इनके साथ, मुझे अपने शौहर से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शौहर को मशवरा दिया कि इनको तलाक़ दे दो। तो इससे पता चलता है अगर वाकई शौहर में कोई भी ऐब है जिसकी वजह से औरत को उससे नफ़रत हो रही है और वाकई ऐब है, ऐब में ये बात भी दाखिल है कोई जिस्मानी ऐब हो या कोई सेक्सुअल, कोई वीक है, कोई कमज़ोर है, औरत की डिज़ायर्स पूरी नहीं कर रहा, तो ये भी ऐब में ही दाखिल है, तो तलाक़ का औरत को मुतालबे का हक़ है, लेकिन सिर्फ मुतालबे की हद तक हक़ है। इतना नहीं है कि औरत शौहर अगर तलाक़ न दे तो खुद से वो अपने ऊपर तलाक़ वाक़ई कर ले या कोर्ट से जाके तलाक़ ले ले, ये नहीं है। तो शौहर अगर दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो फिर उसी के साथ निभा करे, फिर उसी से मोहब्बत करने की कोशिश करे। तो हज़रत साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दी थी, तो हज़रत जमीला को तलाक़ हो गई, ना देते तो नहीं होती। तो मुतालबा कोई माकूल बेस पर किया जा सकता है, फिर शौहर की मर्ज़ी, छोड़ देता है तो ठीक है, नहीं छोड़ देता तो फिर औरत उसी के साथ निभा करे। कोर्ट से तलाक़ का हक़ उस वक्त होगा जब कोई बहुत ही माकूल रीज़न होगी, तो उसकी वो रीज़न क्या है वो कई बार मैं बयान कर चुका हूँ। उसके बगैर सिर्फ जो छोटी छोटी बातों पर आजकल तलाक़ों का मुतालबा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। बाकी कमज़ोरी एक अलग चीज़ है। अगर कोई मर्द बिल्कुल ही नामर्द है, यानी वो शादी से ले के अब तक 1 साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, एक बार भी हम बिस्तरी कर ही नहीं सका है, तो फिर औरत को तलाक़ का हक़ है कि कोर्ट से वो तलाक़ ले भी सकती है, और लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए तो उसमें फिर शरीयत की तरगीबी हुक्म यही है कि ले लेनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि निकाह का जो बुनियादी मकसद है इस्लाम ने जो बयान किया वो औलाद है, तवालुद व तनासुल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ऐसी औरत से भी मना किया, निकाह से मना किया जिनकी औलाद नहीं हो सकती थी। तो यही हुक्म औरत के लिए भी है कि जिस मर्द की औलाद ना हो सकती हो तो बेहतर यही है कि उससे तलाक़ ले ली जाए, लेकिन यह कोई वाजिब हुक्म नहीं है। अगर औरत को अपने शौहर से मोहब्बत है और नहीं लेना चाहती तलाक़ तो भी रह सकती है वो, और लेकिन अगर मर्दाना लिहाज से शौहर में बिल्कुल भी क़ुव्वत नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, तो फिर मुस्तहब भी है कि वो तलाक़ ले ले, बेहतर यही है कि वो तलाक़ ले। वजह उसकी ये है कि औरत को फिर बाद में फितनों में पड़ने का अंदेशा है। ये मुमकिन है कि कल उसकी डिज़ायर्स बढ़ती चली जाएँ और वो गैर मर्दों से नाजायज़ ताल्लुक़ात कायम करना शुरू कर दे, बल्कि मर्द ही को चाहिए कि ऐसे सूरत में खुद से उस औरत को छोड़ दे ताकि उसकी ज़िंदगी तबाह ना हो। ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि मर्द बिल्कुल नामर्द था, औरत ने उसके साथ वफ़ा की और अपनी जवानी पूरी बर्बाद कर दी उसने, लेकिन उसकी वफ़ा का उसको अच्छा सिला नहीं मिला। तो चंद सालों के बाद मर्द को अपनी बीवी के बारे में शुगों को शुबहात पैदा होना शुरू हो गए कि तो ये शैतान को बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कोई नामर्द है और इलाज भी नहीं हो सकता तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि उससे अलहदगी का मुतालबा किया जाए।